जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैं अपने माता पिता को भी नमन करती हूँ और मेरे पितृ देवताओं को नमन करती हूँ और मेरी कुल देवी माता को मैं नमन करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग प्रारंभ करने से पहले हम उनका दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग में गुरु जी महाराज की एक ओल्ड संगत का सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज ने उनकी इच्छा को बिना बताए ही पूर्ण कर दिया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है तो प्लीज़ सत्संग के अंत तक बने रहिएगा। तो संगत जी, गुरु जी के चमत्कार भी बड़े अनोखे ही हैं। ऐसी ही एक घटना है जब उनका एक अनुयायी, जिसने उनके बारे में बचपन से सुन रखा था और उनसे काफ़ी प्रभावित भी था, अक्सर ही उनके सत्संग को बड़ा मन लगाकर सुना करता था। एक रोज़ वह गुरुजी के पास पहुंचता है और अपने मन ही मन गुरुजी से कहता है, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। उसने मुख से तो नहीं मगर अपने मन से यह बात बोल दी। हालांकि उसे अगले ही पल एहसास भी हुआ कि उसने यह क्या कह दिया। थोड़े से धन के लिए ऐसी शर्त रख दी। बाद में उसने स्वयं उनसे विनती कर क्षमा याचना की और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। शायद इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि करीब 1 सप्ताह के बाद जब वह बेंगलौर शहर में था, उस दौरान उसे व्यापारी का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3,000 रुपये ब्याज भी देगा। ऐसा ही एक और वाक़या है जब एक व्यक्ति की पत्नी, जिसने अक्सर ही रह रहकर चक्कर आता था और आधा सीसी के दर्द होते रहते थे, पत्नी के इलाज के लिए वह न सिर्फ देश के बड़े बड़े अस्पताल में गया बल्कि अमेरिका जैसे उन्नत देश में भी रोग सही कराने का प्रयास किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। बाद में उसने होम्योपैथ का सहारा लेकर रोग को दवा तो लिया मगर पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाया। तत्पश्चात वह गुरुजी की संगत में आया और तकरीबन 1 माह के बाद सिर्फ मन ही मन यह निवेदन किया कि किसी भी तरह से उसकी पत्नी के रोग का निवारण हो जाए। यकीन मानिए, मात्र 15 दिनों के भीतर पहले तो पत्नी की होम्योपैथ वाली औषधि छूटी और फिर कुछ ही समय में पत्नी पूरी तरह से पहले की तरह स्वस्थ हो गई। यकीनन यह चमत्कार गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी कहते हैं ना, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सब होए। कर्ता करे न कर सके गुरु करे सब होए। 7 द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। 7 द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज से बड़ा कोई हो सकता है? उनके इतने आशीर्वाद, इतने चमत्कार हम सभी संगत के साथ हैं कि संगत जी, हम उनकी कृपा का बखान नहीं कर सकते। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, जो अपनी सभी संगत से इतना प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी कि आज मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी एक ओल्ड संगत का भी सत्संग शेयर कर सकूं। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सत्संग है कि संगत जी, कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरे बैक पेन बहुत हो रहा था और मैं गुरुजी महाराज का से बोल ही रही थी कि गुरुजी महाराज
कि मॉर्निंग से लेके दोपहर तक जो भी टाइम होता है वो आप बहुत अच्छे से निकल जाता है, पर आपकी बच्ची को इवनिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है हर काम को करने में। तो संगत जी क्या ही, हमारे गुरुजी तो जानी जान है, हर बात जानते हैं अपनी संगत की। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आता है टेलीपैथी के थ्रू कि बेटा तो अमृत वेले जो जोत लगाती है उसके घी को 7 बार मंत्र जाप करके लगा। तो संगत जी मैंने ऐसा ही किया। पहले दिन जब मैंने जोत का घी लगाया तो संगत जी मुझे दूसरे दिन, उसी दिन संगत जी बहुत ज़्यादा बैक पेन हुआ। तो मैं सोच ही रही थी कि मेरे महाराज मेरे कोई ना कोई कष्ट काट ही रहे हैं। तो संगत जी उसके दूसरे दिन भी मैंने सोचा कि मैं एक बार लगा ही लेती हूँ, और संगत जी मैंने लगाया। संगत जी वो धीरे धीरे वो बैक पेन कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जो अपने भक्तों की, अपनी संगत की, दिल की कोई भी परेशानी है उनके शरीर की, वो नहीं देख सकते और वो तुरंत ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना कि आप अपनी बेटी को कितना समझते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरी हर सांस से आपको अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। और हाँ संगत जी, एक और सत्संग है कि गुरुजी महाराज की, जब मैं जुड़ी थी गुरुजी महाराज से, तो संगत जी मैं उनके स्वरूप के आगे जोत नहीं जला पाती थी, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, क्योंकि वो स्वरूप ही मैं रखी थी। तो गुरुजी महाराज की कृपा से उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं कहा, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने। पर संगत जी उनको ये सब कुछ पसंद नहीं था। लेकिन आज वो दिन है संगत जी कि जब मैं गुरुजी महाराज को मंदिर में विराज कर उनकी जोत जलाती हूँ, तो संगत जी आज कोई मुझे नहीं रोकता। और मेरे गुरुजी महाराज, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। और कितना भी शुक्राना करो गुरुजी महाराज, बहुत कम है। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी महाराज कि आज आपकी बेटी बिना डरे आपकी जोत प्रज्वलित करती है, बिना घबराहट के। संगत जी पहले ये कंडीशन होती थी कि मैं जोत लगाई और मैं सोचती थी कि कोई ना उठे तब तक मेरी जोत हो भी जाए पूरी। तो उसमें घी भी संगत जी उसी के अकॉर्डिंग डालती थी और प्रार्थना करती थी कि गुरुजी महाराज कोई देख ना ले। लेकिन संगत जी धीरे धीरे मेरे गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया है मेरे घर परिवार को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, कि आज उनके भी, मतलब वो लोग भी बिल्कुल मुझे मना नहीं करते गुरुजी की पूजा करने के लिए और गुरुजी महाराज की जोत प्रज्वलित करने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने अपनी बेटी से बहुत टेस्टिंग ली और सब्र भी कराया, और आज उसे फल में अपनी जोत जलाने का सौभाग्य दिया। सच में संगत जी बहुत भाग्यशाली हैं हम, जो हमने ऐसे गुरु पाए हैं। कौन हो सकता है संगत जी जो आपके मन की इतनी छोटी छोटी बातों को जान लेगा और जो आपके साथ साथ चलेगा, हर कदम पर आपके साथ होगा, हर कदम आपकी रक्षा कर रहा होगा। दुनिया में कैसे लोग हैं संगत जी, हम नहीं जानते, कि आप तो जानते ही हैं कि आज की दुनिया में वाकई में कैसे लोग होते हैं, कि आपके फेस पर कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उन सभी चीज़ों का आंसर मुझे तुरंत दे देते हैं कि तूने बेटा यहाँ इस पर विश्वास मत कर, या इस पर विश्वास करना है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। आप मेरे दोस्त भी हैं, सबसे बड़े दोस्त हैं, पिता हैं, भाई हैं, माँ हैं, क्या नहीं है आप मेरे लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी कृपा तो अपार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे आजकल दिल्ली 777 इतनी गाड़ियों से एक साथ घेरते हैं ना संगत जी, कि बस ये लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, पूरी शक्ति मेरे साथ है, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे इतना विश्वास दिलाने का, मेरा विश्वास बढ़ाने का, मेरा विश्वास को पक्का करने का। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना।
शुक्राना संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ उन संगत जी का जिन्होंने मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जो आपने मुझसे ये सत्संग शेयर करवाया। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना संगत जी। हम गुरुजी महाराज के सत्संग को उनके दिव्य महामंत्र के साथ विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अंकल जी, गुरु जी आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू सो मच शुक्राना सत्संग करवाने के लिए बाबा, अमृत वेला बख्शने के लिए बाबा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। आज 8 नवंबर का दिन है, 8 दिसंबर का दिन है। मुझे माफ़ करिएगा बाबा जी, माफ़ करिएगा संगत जी। 8 दिसंबर के दिन गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। संगत जी, मेरे बाबा की दया बहुत 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 बड़ी है, बहुत कृपा बड़ी है संगत जी। 2 दिन पहले जो है मेरे बाबा का मैसेज आया मुझे, उन्होंने एक मैसेज दिया, एक आंटी के थ्रू मुझे बताया कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है। मैं उसे जहाँ से स्टार्ट किया था उसने बिना सोचे समझे बस मैं उसे जो रास्ता दिखाते गया वो चलती गई चलती गई चलती गई। और आज मेरी बेटी ने मुझ पर इतना विश्वास किया कि मैंने उसके सारे कर्मों को बख्श दिया, माफ़ किया और उसे जो है पास कर दिया। सारे टेस्ट में, सारी परीक्षाओं में पास कर दिया। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, जब मुझे मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं तो इधर उधर फंसी हुई थी। मुझे तो पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा। बस उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे बोला कि मैं जहाँ बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, चलती जा चलती जा, रुकना नहीं है तुझे, आगे बढ़ना है। संगत जी, बस उनके दिखाए रास्ते में मैं चलती गई। वो मुझे जो जो कह रहे थे, मंत्र जाप करना है, मेडिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है, सुबह उठना है, बिना मतलब बहुत सी चीज़ें संगत जी, इतनी चीज़ें बाबा ने मुझे सिखाई हैं कि मैं उनका शुक्राना करूँ भी तो कैसे करूँ। मेरी बाबा की दया महान है। और सिर्फ संगत जी सिखाते ही नहीं थे, मेरे रास्ते में जो भी कांटे आते थे ना संगत जी, मुझे उन कांटों से कैसे उभरना है, कैसे निकलना है, उन सब चीज़ों को बाबा ने मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं सभी संगत परिवार का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। उनकी सत्संग के थ्रू ही मैं आज जो है यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बाबा की मेहर मुझ पर पड़ी है, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। संगत जी, मुझे बाबा ने क्लियर कट मैसेज दिया कि सच में मैंने तुझे माफ़ किया, तेरे सारे कर्मों को माफ़ किया और तुझे बख्श दिया और मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मेरी सारी परीक्षाओं में तो पास हो गई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। लेकिन संगत जी, बाबा ने ये भी बोला कि परीक्षाएं तो अभी भी चलेंगी। थैंक यू बाबा। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग बाबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच। संगत जी, बाबा ने मुझे बोला था कि मैं तुझे जो है दीपक में फूल रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, कल 7 दिसंबर का दिन था। गुरु जी की मेहर से संगत जी, संध्या वेले में जब जैसे ही मैंने दीपक ज्योत जलाई संगत जी गुरु जी के सामने, गुरु जी ने मुझे उस दीपक में प्यारे से सुंदर से फूल रूप में दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना बाबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स बाबा। संगत जी, गुरुजी ने मतलब मैंने संगत परिवार से सुना है मतलब ये बात कि अपनी ब्लेसिंग्स को जो है वो शेयर नहीं करना चाहिए। संगत जी, मैं सारी ब्लेसिंग्स तो शेयर नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसा जो लगता है जो ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि संगत जी बाबा जो हैं, बाबा खुद ही इतने मतलब सुप्रीम पावर हैं। वो अपने पास जो कुछ भी कृपा उनकी जो उतनी भी होती है, उनकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो सभी संगत परिवार पर बरसती है। वो अपनी ब्लेसिंग्स को सभी के साथ शेयर करते हैं ताकि उनके कष्ट दुख दूर हो सके। और संगत जी कहते हैं कि गुरु जी की जो संगत है उनमें गुरु जी की जो है झलक
होती है, गुरु जी की संगत में ही गुरु जी का वास होता है। तो हमारे जो कुछ भी ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो संगत परिवार तक शेयर करनी ज़रूरी होती हैं, उनमें भी कुछ परसेंटेज होते हैं जो संगत परिवार के लिए होते हैं। तो बस बाबा जो है सत्संग में हमारी जो ब्लेसिंग्स हमें कुछ भी मिलती हैं, तो कुछ जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो संगत परिवार तक शेयर ज़रूर कराते हैं, ताकि उन पर भी उनकी मेहर बनी रहे। संगत जी और अमृत वेला में संगत जी बाबा इसीलिए शुक्राना करवाते हैं, ताकि जो अमृत वेला का संगत जी ब्लेसिंग्स हैं, संगत जी अमृत वेला बाबा जल्दी नहीं बख्शते हैं, लेकिन जब बख्शते हैं ना तो उससे शुक्राना सत्संग जरूर कराते हैं उस संगत से, ताकि उस अमृत वेला का जो ब्लेसिंग्स है संगत जी वो सभी संगत परिवार को मिले। थैंक यू बाबा, अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे बाबा। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपका, आपकी कृपा दृष्टि के लिए, आपकी मेहर के लिए, मुझे हर परीक्षाओं में पास कराने के लिए, मेरे अंग संग बने रहने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपके दर्शन के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच बाबा, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी 6 दिसंबर की शाम से पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पता नहीं संगत जी, ऐसा लगा जैसे बाबा ने मुझे बहुत 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 पावर दे दी हो, बहुत एनर्जी दे दी हो। मैं संगत जी मतलब ऑफिस से आने के बाद इस तरह से काम करने लगी, इस तरह से संगत जी मेरे मन में आया, मैंने खाना फटाफट बना लिया, मैंने संगत जी साफ़ सफाई शुरू कर दी। पता नहीं मुझे क्या हुआ अचानक से। संगत जी बाबा ने बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा चाय पीने के लिए, और संगत जी ऐसा ही हुआ। शाम को 7 बजे संगत जी मेरा जो है भाई आया, छोटा भाई, और संगत जी उसके बाद मतलब मैं सफाई करने में जुट गई, इतनी ज़्यादा मैं संगत जी मैं रात से ही सफाई करने लगी सैटरडे की नाइट को। उसके बाद संगत जी सुबह उठकर मेरे पास पहले की संगत जी 1 वीक के जो मेरे कपड़े थे वो सब संगत जी मैंने धोए, वॉश किए, और संगत जी इतना सारा काम था, लेकिन बाबा ने इतनी मेहर करी संगत जी। सुबह का जो नाश्ता है वो भैया ने बनाया संगत जी, किचन का जो काम है मुझे नहीं करना पड़ा, बाबा की इतनी मेहर रही। लेकिन फिर भी जो साफ़ सफाई थी बहुत अच्छे से बाबा ने साफ़ सफाई कराई, और पोछा लगवाया संगत जी, नमक के पानी से पोछा लगवाया संगत जी। कभी कभी क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी संगत जी लगा लेती हूँ नमक के पानी से, लेकिन संगत जी थर्सडे को नहीं लगाती। थर्सडे को बाबा ने मुझे मना किया है नमक के पानी से नहाने के लिए भी, और नमक के पानी से पोछा लगाने के लिए भी। बस संगत जी मैं हर वक्त संडे को बहुत मोस्टली कोशिश करती हूँ कि नमक के पानी से जो है वो पोछा लगा सकूँ। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू सो मच। संगत जी बाबा जो है शनिवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करवाते हैं। संगत जी एक बार हुआ बने जो है बहुत सी हमारे घर में जो है कला कलेश चल रहे थे, तो शनिवार को संगत जी सफ़ेद आटे का दान करवा दिया। संगत जी आटे का दान करवाने के बाद संगत जी मैंने ये रियलाइज़ किया कि घर में सुख शांति बनी हुई है। थैंक यू बाबा, अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी बाबा छोटे छोटे उपाय करवा के हमारे जीवन में इतनी शांति देते हैं, इतनी कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, थैंक यू सो मच। इस तरह से संगत जी कल बाबा ने मुझे सारा दिन एक्टिव रखा, सारे काम करवाए, बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। लेकिन संगत जी रात में जो है मैं कहीं ना कहीं खाना बना के डाउन फील हो गई हूँ। मैंने बाबा से क्लियर बोल दिया, बाबा अब मुझे नहीं कुछ करना, मुझे नहीं करना, मुझे आपका सत्संग सुनना है। और संगत जी फिर उसके बाद मैं सो गई। संगत जी एक और चीज़ मैसेज आया बाबा का, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने जो है अपने आप को चुना, तूने आराम को चुना, तूने सारा काम किया लेकिन अपना भी ध्यान रखा। संगत जी बाबा ने मुझे मैसेज दिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। संगत जी मुझे बाबा ने ही सिखाया है कि जितना हम सब संगत जी दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरों के लिए केयर करते हैं, उन्हें उन्हें प्यार करते हैं संगत जी, उस तरह से हमारा जीवन, हमारी जो लाइफ है, हमारे जो शरीर है, उसका भी ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें वो बख्शा है, हमें हेल्थ बख्शी है। संगत जी हर चीज़ का शुक्राना करते हुए हमें अपना ध्यान ज़रूर ही रखना चाहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ये सब आपने सिखाया बाबा, तभी मैं ये कर पा रही हूँ। संगत जी मैं कल पूरी तरह से अपने आप को परफेक्ट बाबा के अलाइंग रूप में समझ पा रही थी। मैं समझ पा रही थी, फील कर पा रही थी कि मैं बाबा से जुड़ी हूँ, और संगत जी मैं पूरी तरह से बैलेंस हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। और संगत जी मैंने सच में खुद को चुना। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू बाबा कि मैंने खुद से प्यार करना सीखा है और सभी से प्यार करना सीखा है, अपने गुस्सा को कम करना सीखा है, कंट्रोल करना सीखा है। कुछ भी संगत जी हो जाती थी, कोई भी ऐसी चीज़ संगत जी, तो मैंने सबसे पहले खुद पर काम करना सीखा है। मैंने ये जाना है कि गलती सबसे पहले किसकी है, मैंने संगत जी सोचने की जो है वो कोशिश करी, और संगत जी हर वक्त मैंने खुद को सही करने के लिए उस पर काम किया है। थैंक यू बाबा, अनंतम तुम शुक्राना बाबा ये सब सिखाने के लिए, अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी
तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा का, और आगे का सत्संग जो है वो बुक से कंटिन्यू करूँगी बाबा की मेहर से। थैंक यू बाबा। शंकर जी, रामकृष्ण जब जो है बहुत दुखी थे, उन्होंने सोचा कि काली माँ जो है उनकी सारी प्रार्थनाएं सुनती हैं, तो मेरी जो है गरीबी की थोड़ी सी जो है गरीबी, इसके लिए वो रामकृष्ण की प्रार्थना ज़रूर सुनेंगी। मैं अपने गुरु की सहायता इसके लिए ले सकता हूँ। संगत जी, अब इस वक्त क्या था कि जो रामकृष्ण जी, सॉरी, नरेंद्र नाथ जी थे, वो रामकृष्ण जो अपने गुरु जी थे, अपने घर की जो अपनी संगत जी मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, भौतिकवाद चीज़ें, उस वस्तु के लिए संगत जी उसे ठीक करने के लिए जो है अपने गुरु की सहायता लेने के लिए माँ काली के लिए प्रार्थना, माँ काली से प्रार्थना करने के लिए उनके पास गए। रामकृष्ण ने पहले तो कुछ टाल मटोल की, फिर कुछ सोचा, उत्तर दिया, मेरे वक्त मैं इस प्रकार की मांग नहीं कर सकता। संगत जी, भौतिक वस्तु की मांग जो है वो उन्होंने बोला रामकृष्ण जी ने कि मैं इस प्रकार की मांग नहीं कर सकता। तुम ही क्यों नहीं वहाँ चले जाते हो? तुम स्वयं ही माँ से कह सकते हो, तुम्हारे हृदय में उनके प्रति अनादर है, इसी कारण ये सब कष्ट है। उन्होंने बोला नरेंद्र नाथ जी से कि मैं भौतिक वस्तुओं की मांग जो है अपनी माँ से नहीं कर सकता, तुम स्वयं क्यों नहीं उनसे ये मांग कर लेते? मैं नहीं जानता माँ को, कृपया आप ही मेरे विषय में उनसे कहें। नरेंद्र ने कहा। रामकृष्ण ने मृदुवाणी में फिर उत्तर दिया, मेरे प्यारे बच्चे, मैं बार बार ऐसा कहा है, परंतु तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, इसलिए वे मेरी प्रार्थना नहीं सुनती। ठीक है, आज मंगलवार है, रात्रि के समय का माँ काली के मंदिर जाओ, माँ के समक्ष साष्टांग दंडवत करो, फिर जो वरदान मांगना है मांगो, वह अवश्य ही प्राप्त होगा। वे पूर्ण हैं, वे ब्रह्मा की अगाध शक्ति हैं, उनकी एक छोटी सी इच्छा से संसार का निर्माण हुआ है, हर चीज उनकी शक्ति सीमा में है, वे जो चाहे दे सकती हैं। संगत जी, इस तरह से उन्होंने जो है रामकृष्ण से बोला कि तुम स्वयं जाकर आज मंगलवार के दिन साष्टांग दंडवत प्रणाम करके माँ काली से जो मांगना चाहते हो मांगो। संगत जी, जब हम ये जो संगत जी बुक पढ़ रही हो ना, जब हम इस बुक को रीड करते हो ना, तो हम इस वक्त जो है रामकृष्ण जी जो परम शक्ति हैं, गुरु जी हैं, और संगत जी नरेंद्र नाथ जी भी एक शिव जी का रूप है, शक्ति हैं संगत जी, उनकी ऊर्जा से, रामकृष्ण परमहंस की ऊर्जा से, और माँ काली संगत जी, इसमें माँ काली का जो है पूरी बुक में जो है संगत जी माँ काली का हर वक्त हर क्षण व्याख्यान है संगत जी। और हम जो है जब इस बुक को पढ़ते हैं तो संगत जी और रामकृष्ण परमहंस जी की ऊर्जा, नरेंद्र नाथ जी की ऊर्जा, और जो संगत जी नरेंद्र नाथ जी एक योगी हैं, उनकी ऊर्जा, और संगत जी माँ काली की ऊर्जा से जुड़ते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। इसीलिए संगत जी गुरु जी जो हैं हमें इस बुक को पढ़ने के लिए हमेशा जो है बुक पढ़वाते हैं संगत जी, और इस बार जो है संगत परिवार के साथ शेयर करने के लिए कहा है, ताकि माँ काली की ऊर्जा, नरेंद्र नाथ जी जो ये एक योगी हैं, और गुरु जी रामकृष्ण परमहंस जी की ऊर्जा से जुड़ने के लिए सभी संगत परिवार जो है उनकी ऊर्जा से जुड़े। थैंक यू सो मच, अनंतम तुम शुक्राना बाबा। नरेंद्र का हृदय संतोष और खुशी से भर गया। उन्होंने गुरुदेव की एक एक बात को अक्षरशः सत्य माना। वे बड़ी अधीरता से रात्रि की परीक्षा करने लगे। करीब 9 बजे रामकृष्ण ने उन्हें मंदिर जाने की आज्ञा दी। देवी माँ का सजीव रूप में देखने के और उनकी वाणी सुनने की सुखद कल्पना में डूबे हुए जैसे ही नरेंद्र ने मंदिर की देहरी पर कदम रखे, उन पर देवी उन्माद सा छा गया। उनके पांव डगमगाने लगे। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने प्रतिमा को निहारा। देवी माँ वास्तव में सजीव और चेतनापूर्ण मालूम पड़ने लगी। उस समय की उनकी अनुभूति का वर्णन उन्हीं के शब्दों में, प्रेम और भक्ति की बड़ी बड़ी लहरों के नीचे मैं दब गया। खुशी के नशे में मैं बार बार माँ के समक्ष दंडवत करता रहा और प्रार्थना की कि मुझे विवेक दीजिए, मुझे वैराग्य दीजिए, मुझे ज्ञान और भक्ति दीजिए, मुझे वर दीजिए कि मैं आपका निर्विघ्न दर्शन कर सकूं। मेरी आत्मा में एक सौम्य शक्ति का साम्राज्य छा गया। मैं दुनिया को भूल गया और मेरे हृदय में सिर्फ देवी माँ ही दिखाई देती रही। जय गुरु जी, जय माँ काली। संगत जी, गुरु जी जो है रामकृष्ण परमहंस जी ने जब उन्होंने बोला नरेंद्र नाथ जी से कि रात्रि के 9 बजे जाकर माँ काली को दंडवत प्रणाम करना और उनसे जो मांगना है मांग लेना। संगत जी, नरेंद्र नाथ जी जो है अपनी भौतिक चीज़ जो गरीबी थी उनके घर में उसे दूर करने के लिए मांगने की इच्छा से जो है देवी माँ के दर्शन के लिए संगत जी गुरु जी के कहने अनुसार रात को 9 बजे संगत जी गए।
माँ काली के संगत जी उन्होंने जैसे ही दर्शन किए, वो अपनी भौतिक वस्तु जो उनसे मांगने गए थे वो बिल्कुल ही भूल गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं क्या करने आया हूँ, मैं क्या मांगने आया हूँ। संगत जी उनके दर्शन पाते ही संगत जी वो इस तरह से खो गए कि देवी माँ के ही शब्दों में उन्होंने बोला कि प्रेम और भक्ति की बड़ी बड़ी लहरों के नीचे मैं दब गया। खुशी के नशे में बार बार मैं बाकी माँ के समक्ष दंडवत करता रहा और प्रार्थना की कि मुझे विवेक दीजिए, मुझे वैराग्य दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, भक्ति दीजिए, मुझे वर दीजिए, मैं आपका निर्विघ्न दर्शन कर सकूं। मेरी आत्मा में एक सौम्य शक्ति का साम्राज्य छा गया। मैं दुनिया को भूल गया और मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ देवी माँ ही दिखाई देती रही। जय माँ काली। संगत जी देवी माँ के दर्शन करते हुए उन्होंने इस तरह से देवी माँ का स्वरूप देखा कि उन्होंने जो है उनके दर्शन की और अपनी भौतिक वस्तु की मांग छोड़कर उन्होंने विवेक मांगा, बुद्धि मांगी और उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करी और कहा कि मुझे वैराग्य दीजिए, वैराग्य उन सभी भौतिक वस्तु से जीत दीजिए जिसके लिए मैं आज प्रार्थना करने आया हूँ। संगत जी इस तरह से माँ काली की जो कृपा दृष्टि उन पर पड़ी कि वो जो है अपने जो उनसे मांगने गए थे वही संगत जी भूल गए और संगत जी उनके सौम्य दर्शन देखकर पाकर वो उनके दर्शन में ही इस तरह से खो गए। संगत जी माँ काली की जो पूजा है कहते हैं कि अक्सर जो है रात्रि में करना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। संगत जी हमेशा आपने देखा होगा कि माँ काली जो दैवी शक्तियाँ होती हैं उनकी रात्रि में जितनी हम पूजा करते हैं वो उतनी ही प्रसन्न होती हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। ये जो संगत जी वाक्य हमने पढ़ा है सच में बहुत ही अच्छा है। संगत जी ईश्वर एक सुप्रीम पावर है जिसके जो संगत जी हमें हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है संगत जी, बहुत सी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जिनकी हम मांग करते करते थक जाएंगे। एक एक चीज़ हमारी पूरी भी होती रहेगी लेकिन संगत जी कभी भी वो कम नहीं होगी। आप एक चीज़ मांगेंगे दूसरी चीज़ समस्या जो है वो दूसरे दिन खड़ी हो जाएगी। लेकिन संगत जी जब हम ईश्वर से भक्ति मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, विवेक मांगते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या हो, जो भी चीज़ हमारे सामने आए हम उसे फेस कर सकें और आपके साथ आगे बढ़ें, तो संगत जी हमारा जीवन सरल होता जाता है और हम उन कठिनाइयों से और उन परिस्थितियों से आगे निकल जाते हैं। संगत जी रामकृष्ण जी का परम मत जो था यही था कि जो है वो माँ काली के दर्शन करे और अपनी जो भौतिक वस्तुओं को मांग को छोड़कर उनके सौम्य स्वरूप को देखे और अपने जो उनको जीवन में एक्चुअल में चाहिए उसकी मांग करें। तो बस संगत जी इस तरह से जब उन्होंने दर्शन किए माँ काली के और अपनी भक्ति में डूब गए और संगत जी उन्होंने जो उनके मन में आ रहा था बस वही मांगना शुरू कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।